नमस्कार, एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सांवेर उपचुनाव इन दिनों लगातार सियासी मैदान में एक नया चुनावी माहौल बनाता नजर आ रहा है। दरअसल सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से सिंघम की भिड़ंत होती नजर आ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं, ये वो सियासत के सिंघम है, वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि आने वाले कल में सांवेर विधानसभा सीट पर तमाम तरह के लुभावने वादे भी करेंगे और जनता जनार्दन के समक्ष बड़ा मजमा भी लगेगा। आखिर कौन है सांवेर के सिंघम? क्योंकि एक तरफ है कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, तो दूसरी तरफ है पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू। किस तरह से दोनों ही चेहरों के लिए तमाम बड़े सियासी सिंघम भिड़ने वाले हैं और आने वाले कल में सांवेर का सियासी माहौल भी बदलने वाला है। तमाम जानकारियां लेते हैं और जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट संदीप मीणा से। संदीप, क्या है वो सांवेर के सिंघम और कैसे होने वाली है तमाम सियासी चेहरों के बीच में ये बड़ी भिड़ंत? बिल्कुल महेंद्र जी, देखिए अगर रुपहले पर्दे की सिंघम की बात की जाए तो वो किरदार याद आता है कि जब अजय देवगन भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने ही थाने में पुलिस अफसरों से भिड़ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा, चाहे मैं घर चले जाऊं या घर लौट जाऊं, क्योंकि मुझे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। यही सांवेर की सियासत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, जिन 22 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उनका भी आरोप था कि सरकार जो थी पूर्व की कमलनाथ सरकार, वो भ्रष्टाचार थी, भ्रष्ट सरकार थी, वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यही वजह रही कि तुलसी सिलावट ने भी कांग्रेस की जो सरकार है उसको छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। अगर बात करें सांवेर की सियासत में, तो ये जो सीट है वो मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट भी बनी हुई है और यहाँ पर तमाम दिग्गज नेताओं की जो है नजरें भी टिकी हुई है। लिहाजा यहाँ पर सिंघम, भारतीय जनता पार्टी के सिंघम तुलसी सिलावट नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो सीट है महेंद्र जी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख का भी सवाल है, वहीं शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा का विषय भी बना हुआ है। उतनी ही अगर प्रतिष्ठा की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए भी है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस पूरे जी जान से यहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए जुट चुकी है और जिस तरीके से बात की जाए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस खेमे की बात की जाए या बीजेपी खेमे की बात की जाए, लगातार कैलाश विजयवर्गीय जो कि मालवा के शेर कहे जाते हैं, उनके ऊपर सांवेर की एक बड़ी जिम्मेदारी है। हाल ही में एक वर्चुअल रैली भी हुई थी जिसमें शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय दोनों एक साथ हुंकार भरते हुए नजर आए थे और कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से रिचार्ज भी कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो सांवेर की जो सियासत है फिलहाल उपचुनाव को लेकर यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस से एक कदम नजर आ रही है। यहाँ पर वर्चुअल रैली के सहारे जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी प्रचार अभियान पूरी जोर शोर से तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस फिलहाल अभी साइलेंट मोड में नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस अभी अपने टिकट भी तय नहीं कर पाई, यानी कि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं। अभी तो यह भी विश्वास नहीं है कई कांग्रेसियों को कि प्रेमचंद गुड्डू जो है कांग्रेस के सांवेर में सिंघम होंगे भी या नहीं। तो कुल मिलाकर बड़े असमंजस की स्थिति है फिलहाल कांग्रेस की तरफ से। लेकिन तुलसी सिलावट यहाँ पर पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। नर्मदा जो मैया है उसको घर घर पहुँचाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं विधानसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं महेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है शिवराज और महाराज की अगुवाई में तुलसी सिलावट, जो कि सांवेर के सिंघम कहे जाते हैं, उनको जिताने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली। चलिए, यहाँ पर एक खबर ये भी बड़ी निकल कर आ रही है कि जो तमाम सियासी सिंघम हैं, इनके बीच में आने वाले कल में एक भिड़ंत भी होगी। दो जोड़ियां आमने सामने होंगी। एक तरफ होंगे शिवराज और महाराज, तो दूसरी तरफ होंगे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की राजनीतिक सूझबूझ का ही ये परिणाम है कि प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से कांग्रेस में आ गए और अब उनकी ही रणनीति के तहत पीसी गुड्डू अब लगातार सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास सिपे सालार बने जाते हैं तुलसीराम सिलावट, लिहाजा वो भी धीरे धीरे ही सही लेकिन सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं का फायदा सांवेर विधानसभा तक पहुंचाने में दिलो जान से जुटे हैं। ऐसे में संदीप, क्या लगता है, यदि ये दोनों जोड़ियां जब आमने सामने होंगी तो क्या सिंघम, जो कि रुपहले पर्दे की एक मशहूर फिल्म है, कुछ ऐसे ही सियासी अंदाज में यहां पर जनता के समक्ष उसके तमाम फिल्मी सीन जो हैं सांवेर विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देंगे?
बिल्कुल महेंद्र जी, देखिए कि सांवेर की जो सियासी पिक्चर है इसमें 3 शब्द अभी सबसे ज़्यादा गूंज रहे हैं। बीजेपी में महाराज, शिवराज के साथ महाराज, और महाराज की अगुवाई में जो है शिवराज अब जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर चौथी बार सत्ता को जो है अपनी मजबूत करते हुए नजर आए, क्योंकि एक नारा था 2018 के विधानसभा चुनाव में कि माफ़ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। लेकिन इस बार ये नारा जो है कमलनाथ देते हुए नजर आ सकते हैं, और यहाँ पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहेंगी कि शिवराज और महाराज है साथ साथ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं महेंद्र जी कि यहाँ पर शिवराज और महाराज यानी कि सिंधिया और शिवराज की जोड़ी है, और सामने जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी है। दोनों के बीच में कड़ा टक्कर होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जो मसला है यहाँ पर कांग्रेस भुनाने की कोशिश करेगी, कर्ज माफी की बात की जाए या फिर जो 22 विधायकों ने जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ी है तो उन्हें कई तरीके से जो है आरोप लगाए जाएंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तरीके से बयानबाजी होगी। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात करें या ज्योतिराज सिंधिया की बात करें, जिस तरीके से एक्शन मोड में ज्योतिराज सिंधिया है महेंद्र जी, लगातार वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। अभी से उन्होंने वर्चुअल रैली में कि कभी वो खुद को टाइगर कहते हैं, कभी वो कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी को कौरवों की जोड़ी बता देते हैं, कभी अलग अलग तरीके से वो कहते हैं कि रिमोट किसी के हाथ में था, सरकार कोई और चला रहा था, आगे कोई और था, पीछे कोई और था। इस तरह के बयान अभी सिंधिया के सामने आने लगे हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें कि आगामी दिनों में भी सिंधिया जिस तरीके से जाने जाते हैं, जिस राजनीतिक शैली के लिए जाने जाते हैं, वो शैली उनकी देखने को मिलेगी। जल्द ही वो दिल्ली से सीधे सांवेर में दस्तक देंगे, जिसके लिए उनके जो समर्थक है वो भी इंतजार कर रहे हैं, और खुद तुलसी सिलावट भी जो है पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके महाराज आएंगे और कैसे चुनावी शंखनाद होगा, कैसे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। क्योंकि तुलसी सिलावट को यहां पर पूरा भरोसा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों की जोड़ी उनको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी। क्योंकि वाकई में जिस तरीके से देखें कि शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं यहाँ पर इंदौर में कि सांवेर से चुनाव तुलसी सिलावट नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान खुद लड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान होता है, जाहिर तौर पर एक बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल भी है। और अगर बात करें कांग्रेस की तो तमाम दावेदार फिलहाल सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू जो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से तय हो चुके हैं और उनको टिकट देना बाकी है, यानी मोहर लगना बाकी है। तो ऐसे में यहां पर तुलसी और प्रेमचंद गुड्डू दोनों के बीच में ये जो दोनों सिंघम है सियासत के, यहां पर एक कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस के सामने अभी टिकट का टोटा ही लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से आगे निकल चुकी है। चलिए, देखना बहुत लाजमी होगा कि आने वाले कल में कैसे ये सियासी सिंघम आमने सामने होते हैं और किस तरह से सांवेर की जनता एक बड़ा फैसला जो है सुनाती है। क्योंकि कहा यह तो जा रहा है कि सांवेर विधानसभा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा सीट है, जहां पर उपचुनाव के जो तमाम समीकरण हैं उसका अंदाजा लगा पाना बेहद कठिन है। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एक तरफ शिवराज और महाराज होंगे तो दूसरी तरफ दिग्गी और कमलनाथ होंगे। क्या सियासी सीन बनेगा और इस पूरे सियासी सीन में कौन बनेगा इस उपचुनाव का सिंघम, और कैसे सियासत की दुनिया में भी सिंघम की दहाड़ आने वाले दिनों में जनता को सुनाई देगी। फिलहाल एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।